नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 की और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह उसमें भी एआईजे की फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे थे, मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी। यहाँ पर भी एआईजे की फॉर्म में एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है? मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास एआईजे गिवन है, लिख लेते हैं दोबारा से। एआईजे क्या है? 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3i प्लस जे। आई और जे आपको पता है, A11 A12 में जो हमारी रोज और कॉलम को डिनोट करते हैं एलिमेंट्स के लिए, वो आई और जे है। 3/4 की जो मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप से बनेगी? A इज इक्वल्स टू 3 रोज, देन A11 A21 एंड A31 एंड 4 कॉलम्स, तो A12 A13 एंड A14। इधर बात करो तो A22 A23 एंड A24। हियर A32 A33 एंड A34। ये अपनी बन गई क्या? 3/4 की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एलिमेंट्स को फाइंड करना है 1 बाई 1 यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, और उसको बाद में यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? 3/4 मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाएगा जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम इसे क्या करते हैं? फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A11 फाइंड करेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा? वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1/2 मॉडुलस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो -3 प्लस 1, माइनस का 2 आएगा, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -2, यानी ये आ जाता आपका कितना? 1/2 इंटू 2। तो हमारा आंसर आता क्या? 1। A11 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे किसको? A12 को। नाउ A12 फाइंड करो आप, तो A12 कितना आएगा? वैल्यू रख दो, तो 1/2 वैल्यू रखी आपने, माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2। सॉरी, A12 यहाँ पे 1 आएगा ना, तो 3 इंटू 1 -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका? -3 प्लस 2, तो 1/2 -3 प्लस 2 हो जाता माइनस का 1। उसका आप मॉड्यूलस लोगे तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ऐसे A13 फाइंड करेंगे। A13 कितना हो जाएगा आपका? तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/2 मॉडुलस -3। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी होगी उसके बाद? 3। 3 - 3 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। A14 फाइंड करेंगे अपन, तो 1/2 कितना आएगा? -3। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू हो गई 4, तो 4 - 3 1, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1/2। ठीक है, इसी टाइप से आप क्या फाइंड करेंगे अब? A21। तो जब आप A21 को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 क्या था? माइनस का 3। आई की वैल्यू अब की बार हो गई 2 और जे की वैल्यू है 1, तो -3 2 -6 प्लस 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? -6 प्लस 1, -5 का मॉडुलस 5, तो आंसर आएगा आपका 5/2। ऐसे क्या आएगा? A22, तो 1/2 आई की वैल्यू -3 इंटू 2 और जे की वैल्यू भी क्या है? 2, तो -6 प्लस 2 कितना आएगा आपका? -4, और -4 क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो 4/2 यानी आंसर आएगा 2। A23 की वैल्यू निकालेंगे तो अपन कितना आएगा? 1/2। अब की बार आई की वैल्यू तो 2 ही है, जे की वैल्यू हो गई 3, तो ये आ गया -3 2 -6, -6 प्लस 3 -3, तो 1/2 -3 का मॉडुलस, यानी ये आ जाएगा आपका 3/2। ऐसे ही आप निकालेंगे किसको? A24 को, तो वो क्या आएगा? 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस में क्या आएगा? 4, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 -2, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 2/2 यानी 1। फिर निकालते हैं हम किसकी? A31 की वैल्यू। A31 कितना था? 1/2 मॉडुलस -3, आई की वैल्यू की बार कितनी हो गई? 3, जे कितना है? 1, तो यह था 1/2, 3 3 9 प्लस 1, दैट मीन्स -8 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2, यानी यह आता आपका 4। पॉजिटिव वैल्यू मिलती है मॉडुलस से बाहर। यहाँ से निकालते A32 की वैल्यू, तो वो आता 1/2
मॉडुलस -3, आई की वैल्यू 3 है, जे की जगह आपकी बार कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/2, 3 3 ज़ा 9, -9 + 2 दैट मीन्स -7 मॉडुलस इंटू में 1/2, तो माइनस का मॉडुलस बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 7/2। अब हमारे पास दो टर्म और बचे हैं, उनको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। क्या क्या, a33, तो a33 क्या हो जाता है 1/2, -3 आई की वैल्यू 3 है, प्लस में j यानी ये भी 3 है, तो ये हो जाता है -3 सॉरी 3 इंटू -3 -9 + 3, तो ये माइनस का 6 यानी प्लस का 6/2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना 3। इसके बाद आप निकालते a34, तो ये हो जाता है 1/2 -3 इंटू 3 आई की वैल्यू, जे की वैल्यू आपकी बार 4, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 का -9 + 4, तो ये आता कितना 1/2 -5 मॉडुलस, यानी कि आंसर आता आपका 5/2। यानी हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए 1 बाई 1 जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। और हमें पूछा था मैट्रिक्स, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी उसको लिख देते हैं। तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या मिलती, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाती है हमारी क्या, देखो मैट्रिक्स किस फॉर्म में थी हमारी, सबसे पहले हमने क्या निकाला था A11, फिर क्या निकाला A12, A13, A14, तो 1 बाई 1 लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम किसको A11 को, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 की वैल्यू आई थी 1, A12 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, 1 बाई 1 रख देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या हो जाती, A11 आया था आपका 1, A12 आया कितना 1/2, A13 आया आपका 0, A14 आया 1/2। ऐसे ही क्या निकालते, A21 निकाला था हमने कितना आया था 5/2, A22 निकाला था कितना आया था 2, A23 निकाला था 3/2, और A24 निकाला था कितना आया था आपका 1। फिर A31 निकाला आपका कितना आया 4, A32 निकाला तो वो आया 7/2, A33 निकाला आया 3, और ये आया था लास्ट में A34 कितना आपका 5/2, और ये हो गई आपकी क्या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी इसी की तरह क्या करना है, आपको मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसमें भी हमें क्या दे रखा है AIJ दे रखा है, सेकंड पार्ट में भी क्या दे रखा है अपन को AIJ दे रखा है, कितना दे रखा है देखते हैं अभी। सेकंड पार्ट में अपने पास AIJ कितना था 2i - j, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में अपने पास AIJ की वैल्यू है कितनी है लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, अपने पास AIJ की वैल्यू दे रखी है कितनी 2i - j। यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी किस टाइप से करनी थी 3/4 की, यानी क्या क्या चाहिए था आपको A11, A12, A13, A14, ऐसे A21, A31, A22, A32, A23, A33, A24 और A34, ठीक है। इसी टाइप से आपको चाहिए थी इसमें भी क्या 3/4 की मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पर हम फाइंड करना शुरू करते हैं 1 बाई 1। क्या कर सकते हैं हम इसमें देखते हैं, जब हमें 3/4 की मैट्रिक्स चाहिए थी तो देखते लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे अपना A11, ठीक है। A11 निकालते हैं, तो यहाँ i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो क्या आ जाता 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आता आपका 2 - 1, तो ये हो गया आपका 1। A11 की वैल्यू मिल गई। ऐसे निकालते क्या A12 निकालते, तो A12 कैसे मिलता, i की जगह लिखते 1 माइनस j की जगह 2, 2 - 2 कितना आता 0। ऐसे A13 निकालते, तो i की जगह 1 माइनस j की जगह 3, तो 2 - 3 कितना आ जाता -1। A14 निकालते कितना आता, तो 2 इंटू आई की जगह 1 -4, तो 2 - 4 आता आपका -2। ऐसे ही क्या निकालते अपन A21 निकालते, तो A21 कितना हो जाता है यहाँ से, तो 2 इंटू आई की जगह 2 -1, तो 4 - 1 कितना आता 3। A22 निकालते, तो 2 इंटू आई की जगह 2
माइनस जे की जगह 2, 4 माइनस 2 कितना आता, तो ये आ जाता आपका 2। 8 2 3 निकालते अपन, तो 2 इंटू सॉरी आई की वैल्यू 2 माइनस जे की वैल्यू 3, तो 2 2 4 माइनस 3 यानी ये कितना आता आपका 1। ऐसे ही क्या निकालते हैं अपन, a 2 4, तो a 2 4 को कैलकुलेट करोगे आप कितना आएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 यानी ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 0। ठीक, अब हमारे पास देखो A14 तक हो गया, A24 तक, अब A31 से निकालना स्टार्ट करते। तो A31 की वैल्यू निकालते कितनी आती, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस जे यानी 1, तो 6 माइनस 1 यानी ये आ जाता आपका 5, A31। ऐसे ही क्या निकालते अपन, A32 निकालते, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना आता अपना 4। A33 निकालते कितना आता, 3 इंटू 3 माइनस सॉरी आई, ये था 2 आई था ना, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 टू ज़ा 6 माइनस 3 यानी ये कितना आ जाता 3। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाती, A33 की वैल्यू कितनी आ जाती 3। इसके बाद आप किसकी वैल्यू निकालते, A34 की, तो A34 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, तो ये था 2i माइनस जे चल रहा था ना अपना, तो i की वैल्यू 3 रखते, तो 2 इंटू 3 माइनस जे की वैल्यू 4, 3 टू ज़ा 6 माइनस 4, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 2। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली है, ठीक है, एक तरह से कि A11 A12 A13 A14 2, इधर देखो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें क्या चाहिए था, मैट्रिक्स चाहिए थी, तो मैट्रिक्स निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाती है अपने पास, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकालते कितनी हो जाती, A इज इक्वल्स टू वैल्यू सब्सटीट्यूट करते, तो A11 की आई थी 1, A12 की कितनी आई थी अपने पास 0, A13 की आई थी -1, A14 की आई थी -2। ऐसे A21 निकाला था हमने, कितना आया था 3, A22 निकाला था कितना आया था 2, A23 1 और A24 0। A31 आया था आपका 5, A32 आया था 4, A33 आया था 3 और A34 आया था आपका 2। ये होगी हमारी 3/4 की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड सॉल्व होता है यहाँ पे, और ये उसका आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।